ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अधिक मास में शिव भक्त को कौन कौन से 7 कार्य करने चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 17 मई से लेकर 15 जून तक अधिक मास रहेगा, पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस मास में किया गया कण भर का भी काम कोटि गुना फल प्रदान करता है। अधिक मास का अर्थ यह है जिसमें अधिक का अधिक फल मिलता है। अच्छा करोगे अधिक अच्छा मिलेगा, गलत करोगे बुरा करोगे तो वह भी आपको अधिक मिलेगा। इसलिए अधिक मास यह निष्काम भाव से किया जाने वाला मास है और इस मास में जितनी निष्ठा से आप जप, दान, व्रत, पूजा, स्तोत्र पाठ आदि करते हो उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। लेकिन महादेव का भक्त, शिव का भक्त अधिक मास में क्या करे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, एक शिव भक्त होने के नाते यह 7 कार्य प्रत्येक शिव भक्त को अधिक मास में करने चाहिए। पहला कार्य, नित्य जल अभिषेक। गर्मियों के समय में जितना हो सके अपने भोले बाबा पर जल चढ़ाएं। दूध नहीं कोई बात नहीं, दही नहीं कोई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा वस्तु आपके पास चढ़ाने के लिए है नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने महादेव पर जल नित्य अर्पित करना चाहिए। चाहे अपने घर के शिवलिंग में ही करें। सुबह शाम दोनों टाइम महादेव के ऊपर जल और काले तिल चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा कार्य, अपने महादेव के द्वार पर एक दीप दान जरूर करें। सुबह हो चाहे संध्या काल के समय हो, जरूर करके आना चाहिए। दीपदान करने वाला अधिक मास में उसके कुल कुलांतरों में कोई आंखों से नेत्रहीन उत्पन्न नहीं होता। तीसरा कार्य, महादेव के सच्चे श्रोताओं को, सच्चे भक्त को, सच्चे उपासक को, सच्चे साधक को एक स्तोत्र पाठ जरूर अधिक मास में करना चाहिए। पूरे 1 महीने तक नित्य नियम के साथ एक स्तोत्र, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, पंचाक्षरी स्तोत्र जो भी आपको आता है, मैं तो कहूंगी यदि शिव सहस्त्र नामक का पाठ आप कर सकें तो अवश्य करें और 108 नामों से महादेव पर अधिक मास में बेल पत्र अर्पित करें। 108 भी नहीं कर सकते तो कम से कम 5 नामों से महादेव पर बेल पत्र अधिक मास में जरूर अर्पण करें। अधिक मास में बेल पत्र, समय पत्र और अपराजिता के पुष्प हो सके जरूर अर्पित करने चाहिए। कम से कम आप जो फूल आपके बगीचे में गमले में लगे हो वही महादेव पर चढ़ा दीजिए। और चौथा काम है नित्य मंत्र में अधिक से अधिक समय देना। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अधिक मास में केवल एक चीज की अधिकता सबसे ज्यादा है और वह है आपका जप। अधिक मास में महादेव की ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। 3 माला, 5 माला अपने समय अनुसार बढ़ाकर इस मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। और 5वां कार्य शिव भक्तों के लिए विशेष है। 1 महीने का अधिक मास है, 3 वर्षों के बाद आता है। मैं चाहूंगी कि इस 1 महीने में आप मास पारायण शिव महापुराण की कथा को स्वयं अपने हाथों से पुस्तक रखें और स्वयं अपने मुख से शिव महापुराण की कथा को पढ़ें। हिंदी में, संस्कृत में, जो पढ़ो सो पढ़ो, लेकिन 1 महीने का संकल्प बनाओ कि मैंने 1 महीने के अंदर शिव महापुराण की संपूर्ण कथा को पढ़ने का प्रयास करना है। 1 महीने में नहीं पढ़ पाओगे कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू रखना, लेकिन 1 महीने में जितना हो सके आप शिव महापुराण की कथा को जरूर पढ़ने का प्रयास करो।
सच मानिए कि आपने संपूर्ण ग्रंथों का जो भी सार रस तत्व है वो मात्र केवल अधिक मास में शिव महापुराण को पढ़ने से प्राप्त करें। इसलिए अधिक का अधिक आप एक मास के इस संकल्प को लेकर जरूर चलिएगा। और सातवां कार्य आपने यह करना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का मास है, इसलिए हरि और हर दोनों का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर शालिग्राम रखकर दोनों के ऊपर एक साथ जल अर्पण करने का प्रयास करना, इसे कहते हैं हरिहर पूजनम। आप एक मास के अंत में क्या क्या कर सकते हो? 33 मालपुआ दान करने का फल प्राप्त होता है, इसलिए 33 मालपुए दान करना चाहिए। यदि आपने शिव महापुराण पढ़ा है तो आप शिव महापुराण के ग्रंथ का दान करें, रुद्राक्ष की माला का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, डमरू का दान करें और जल के लोटे का दान पुरुषोत्तम मास में जरूर करें। पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक नंदी जी महाराज को कुछ खिलाने का प्रयास करें। पंछियों को जल और चिड़िया को दाना देने का जरूर प्रयास करना चाहिए। अधिक मास तो बस अधिक देता है। बस यह भाव और निष्ठा के साथ आप महादेव के भक्तों को यह 7 कार्य जरूर करने चाहिए। आशा करती हूँ कि यह कार्य आप करेंगे, जरूर करेंगे। मेरे महादेव आपके ऊपर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।